आज हम जानेंगे नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है। कहते हैं यमुना नदी में कालिया नाग का आतंक फैला हुआ था। उसका विष इतना प्रचंड था कि यमुना की जलधारा विषाक्त हो गई थी। नदी के आसपास की फसलें सूखने लगी थी, पशु पक्षी मरने लगे थे और संपूर्ण क्षेत्र भय के साए में आ गया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को पराजित कर उसे यमुना छोड़ने का आदेश दिया और पाताल लोक में भेज दिया। लोगों को उसके भय से मुक्ति दिलाई। ब्रज क्षेत्र में तभी से नाग पंचमी मनाई जाती है, एक सांस्कृतिक उत्सव, एक आस्था का पर्व। यह पर्व अत्यंत प्राचीन है। वराह पुराण के अनुसार इसी दिन ब्रह्मा जी ने शेषनाग को पृथ्वी धारण करने की अनुपम सेवा सौंपी थी। भारतवर्ष में नागों से एक गहरा और पवित्र संबंध रहा है। नागों का मूल स्थान पाताल लोक माना जाता है। गरुड़ पुराण, भविष्य पुराण, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता जैसे ग्रंथों में नागों का विस्तृत वर्णन मिलता है। पुराणों में यक्ष, किन्नर, गंधर्व इन सभी के साथ साथ नागों का भी देव स्वरूप में वर्णन मिलता है। भगवान विष्णु की शैया शेषनाग है, भगवान शिव के गले की माला वासुकी नाग है और भगवान गणेश के अलंकरण में भी नाग सम्मिलित हैं। सूर्य के रथ में भी 12 प्रमुख नागों का वर्णन आता है जो हर महीने उनके रथ के वाहक बनते हैं। इस प्रकार नाग भारतीय संस्कृति में देव स्वरूप माने जाते हैं। भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में नाग पूजा आज भी प्रचलन में है। हमारे ऋषि मुनियों ने नागों की पूजा के लिए अनेक व्रतों और पूजन विधियों का विधान किया है। सावन शुक्ल पंचमी को नागों को कच्चे गाय के दूध से स्नान कराना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन नागों को दूध चढ़ाता है उसे और उसके परिवार को सर्प का भय नहीं होता। परंपरा के अनुसार गृहिणियां अपने घरों में काले चूरे और गोबर से सर्प का चित्र बनाती हैं और उन्हें दूध, घी, जल व धान अर्पित करती हैं। इस दिन किसान हल नहीं चलाते क्योंकि ये माना जाता है कि कहीं हल नाग को चोट न पहुंचा दे। मान्यता है कि सर्प इस सेवा से प्रसन्न होते हैं और फिर किसी भी प्रकार का दोष नहीं देते। ग्रामीण क्षेत्रों में इस दिन का विशेष उत्साह होता है। शाम को श्रद्धालु सजी हुई बैलगाड़ियों में पूजन सामग्री लेकर शिव मंदिरों की ओर निकलते हैं। वहां देर रात तक भक्ति, पूजा, भजन और उत्सव चलता है। नाग हमारी कृषि संपदा के रक्षक हैं। वो कृषि नाशक जीवों से खेतों की रक्षा करते हैं। पर्यावरण और वन संपदा में भी उनका बड़ा योगदान है। इसलिए नाग पंचमी केवल पूजा का दिन नहीं बल्कि नागों के प्रति सम्मान, उनके संवर्धन और संरक्षण का संदेश देने वाला पर्व है। एक बात याद रखें, सर्प कभी अकारण नहीं डसते। वो तभी आक्रामक होते हैं जब उन्हें भय होता है या खतरा महसूस होता है। इसी प्रकार की और आध्यात्मिक जानकारी के लिए देखते रहिए हमारा चैनल दिव्य वेदम। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप जुड़े रहें हमारे इस दिव्य ज्ञान की यात्रा से।